बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर से होंगे। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त के हवाले से हमने एक वीडियो लगाई हुई थी अपनी आज़ादी ऑफ़र की। उसी चीज़ को लेके आप दोस्तों से दो तीन बातें डिस्कस करनी थी। पहले नंबर पे बात ये है कि आप दोस्त साहब अक्सर एक सवाल करते हैं, भाईजान आपके पास लोमन है तो ये लोमन आपने ख़रीदी कहाँ से है, जबकि पूरे पाकिस्तान में एक ही अदारा है जो लोमन सेल करता है, तो आप क्यों सेल कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें यह आ जाती है कि दोस्त साहब आप सवाल करते हैं कि जनाबे वाला जी इस मुर्गियों के साथ क्या मुर्गा भी आप सेल करते हैं, ये ज़रूरी है। तीसरा, अक्सर दोस्त साहब बग़ैर तस्दीक के एक कमेंट कर देते हैं कि मुर्गियों को जो है वो ब्रायलर फीड डाली जाती है। इसके ऊपर भी जवाब मिलेगा। और इसके साथ इस मुर्गी को लेने का तरीक़ाकार, अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो क्या तरीक़ाकार होगा। चौथा, इसमें हम ये भी बताएंगे कि क्या कैश ऑन डिलीवरी हम देते हैं, मतलब कि हम आपको मुर्गियाँ भिजवा दें और उसके बाद हम पेमेंट दें। तो ये चंद एक चीज़ें हैं। और इसके साथ ही 14 अगस्त आज चल रही है, इसी मुनासबत से हमने एक वीडियो लगाई हुई थी 14 अगस्त को लेके आज़ादी ऑफ़र। आज उसका आखिरी दिन चल रहा है। उसमें दो तीन बातें थी। पहले नंबर पे दो साहब आप सवाल करते हैं, जनाबे वाला ये जो लोमन ब्राउन है आपके पास कहाँ से आ गया, जबकि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अदारा है जो इसको सेल करता है। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था। वजह उसकी ये थी कि आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने उस अदारे के सरबराह, नाम भी नहीं लेना चाह रहा था, सर मैं माज़रत चाहता हूँ आज लेना पड़ रहा है। वजह उसकी यही है कि अब लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा आ गए हैं और कुछ मेरे दोस्त अहबाब लोगों को मिसगाइड करते हैं, तो इसलिए आज नाम के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ऑर्गेनिक वैली नो डाउट पूरे पाकिस्तान में 100% लोमन डिस्ट्रीब्यूट करने का वाहिद अदारा है। यहाँ पे एक सवाल है मेरा कि ऑर्गेनिक वैली के पास वीकली अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 हज़ार चूज़ा निकलता है और वो वीकली बेस पे पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ फार्मर्स को ये चिक्स प्रोवाइड करते हैं। अब उन फार्मर के पास जब ये बर्ड आ जाता है तो कोई भी फार्मर वो इस बात का पाबंद नहीं होता कि जनाब मैंने इससे अंडा ही लेना है। हर फार्मर की कोशिश होती है कि वो उसको जो भी पोल्ट्री में जहां उसको अच्छा बिजनेस मिले वो उसी के मुताबिक इस बर्ड को लेके चले। या तो वो इसको एक दिन का ख़रीद के महीने का करके सेल करेगा, या फिर 45 दिन का करके सेल करेगा, या तैयार पट्टी करके सेल करेगा जैसे हम कर रहे हैं, या फिर इसके अंडे लेके अंडे इसके सेल करेगा। या तो फिर ये बात आ जाती है कि अगर तो ऑर्गेनिक वैली से बर्ड निकल के जिन भी फार्मर के पास पहुंच गया है तो वो लोमन नहीं रहता, तो फिर तो मैं भी मान लेता हूं कि ये उनसे बर्ड ख़रीद के जब मेरे फार्म पे आया तो उसके बाद ये लोमन नहीं रहा, तो ठीक है जी। फिर अगर मेरे पास लोमन नहीं रहा तो फिर उनके किसी भी फार्मर के पास लोमन नहीं रहा। तो जब उनके फार्मर के पास लोमन है तो मतलब फिर हमारे पास भी लोमन है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कैसे ये बर्ड आ गया, जबकि कंपनी के एंड से समटाइम क्लेम किया जाता है कि हम उनके कस्टमर नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि डायरेक्ट कभी भी मैंने अपने नाम से परिंदा नहीं ख़रीदा। लास्ट ईयर भी जो परिंदा ख़रीदा था वो भी डायरेक्ट हमने अपने नाम से नहीं लिया, और इस मरतबा जो परिंदा लिया है, लेकिन इस मरतबा हमने थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि परिंदा जब आया है तो हमने उसकी एट द सेम टाइम वीडियो बनाई है। ये परिंदा 1 अप्रैल को हमारे फार्म पे आया है। वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ और साथ में प्रूफ के लिए नाम भी बता देता हूँ। आज ज़ुबैर खालिद साहब हैं, हाजी खालिद साहब हैं, बेसिकली हमारे पास फीड डिस्ट्रीब्यूटर, उनके पास काफ़ी ज़्यादा फार्मर हैं, तो उनके तवस्सुस से लास्ट ईयर भी चिक्स हमने लिया था और इस साल भी हमने हाजी खालिद साहब के तवस्सुस से उनका बेटा है ज़ुबैर, उनके नाम से इनवाइस बनाई और ये परिंदा हमारे पास अप्रैल 1 वीक में आया। और ये उन्हीं की गाड़ी, उन्हीं के बंदे मेरे फार्म पे माल अनलोड कर रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं। बाकी इसकी तस्दीक आपने करनी होगी तो जनाबे वाला उनकी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, या फिर उनसे पूछ सकते हैं। अगर फिर भी इसमें कोई एतराज़ आएगा तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हाज़िर हो जाऊँगा। उम्मीद है कि ये काफ़ी होगा। हुई है। अगला एक बहुत ज़रूरी सवाल आ जाता है। आप दोस्त अहबाब मुझसे पूछते हैं कि जनाबे वाला कि ये जो परिंदा है इसके साथ मुर्गियाँ आप कितनी लगाते हैं और मुर्गे इनके साथ कितने होते हैं, या फिर माशाल्लाह पढ़े लिखे दोस्त साहब भी कहते हैं कि भाईजान कितने का सेट देते हैं, कितनी मुर्गियों के साथ कितने मुर्गे दे रहे हैं। तो जब मैं आगे से कहता हूँ जनाब ये सिर्फ अकेली फ़ीमेल हैं, तो कहते हैं फिर मुर्गी अंडा कैसे देगी। यार मैंने ना इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि मुर्गी जो है वो अंडा कैसे देती है। वो वीडियो जाके आपने लाजमी देखनी है। दुनिया की हर मुर्गी जो है वो बगैर मुर्गे के अंडा देती है। और यहाँ पे मैं लोमन को लेके आपको बता दूं कि अगर लोमन के साथ आप मुर्गा छोड़ेंगे, मुर्गी अंडा बढ़ाने की बजाय अंडा कम कर देती है। अगर आप इसके साथ मुर्गा छोड़ेंगे, बेहतर है कि इसके साथ मुर्गा ना छोड़िएगा। इनसे सिर्फ टेबल एग ही आपने लेना है, ठीक है।
तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपने जाके लाजमी मेरी वीडियो देखनी है जनाबे वाला, दुनिया की हर मुर्गी। तो वो फिर अगला सवाल आ जाता है, तो फिर इसका मतलब आप इसको फीड, अंडों वाली फीड डालते हैं, तो अंडों वाली फीड नहीं डालेंगे तो फिर मुर्गा छोड़ेंगे। जनाब इसको आप अंडों वाली फीड डालें या ना डालें, मुर्गी ने फिर भी अंडा देना है। अंडों वाली फीड डालेंगे चूँकि उसमें इंग्रेडिएंट्स एज पर स्टैंडर्ड होते हैं, या तो वो फीड आप खुद तैयार कर लें। आपके साथ मैं ये PDF की एक शेयर कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट। हमने लास्ट ईयर इस पर वीडियो बनाई थी कि अगर आप घर पे अपनी फीड बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं। ये वो अज्जा हैं, आप बाज़ार से ख़रीद के खुद तैयार करें, इस मुर्गी को डालें, मुर्गी आपका अंडा देगी। अगर आप समझते हैं कि उसको गंदम डाल दें, बाजरा डाल दें तो ये मुर्गी अंडा देगी, तो जनाब ऐसा नहीं होता। जब इंसान, हम लोग जो हैं वो एक प्रॉपर अज्जा वाली खुराक मांगते हैं, तो ये परिंदा है, इसने भी प्रॉपर अज्जा वाली खुराक चाहिए। अगर आप इसको घरेलू गंदम और दाना पानी पर रखेंगे तो फिर ऐसे मुर्गी ने अंडा नहीं देना। अगला इसमें सवाल या बहुत ज़रूरी मालूमात मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। जब आप हमसे माल ख़रीदते हैं तो अक्सर दोस्त साहब आप गिला करते हैं जनाबे वाला कि मुर्गी जो है वो हमारे पास आके थोड़ी सुस्त हो गई है। उसकी एक ही वजह है, वो भी आज आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। वजह उसकी ये होती है कि जो हम फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आगे चल के उनको वो फीड नहीं देते। अक्सर दोस्त साहब आपको ये फीड लेयर स्टार्टर या लेयर ग्रोथ फीड मिलती नहीं है, तो वो इसको 14 नंबर फीड डाल देते हैं। जब 14 नंबर फीड क्या कौन सी होती है? ब्रायलर फीड होती है। जब आप इसको 14 नंबर फीड डालेंगे तो बर्ड वो फीड लेगा नहीं। अगर खुदा न खास्ता वो लेना शुरू कर दे तो वो अपना बॉडी फैट बढ़ा देगा, जिसकी वजह से मुर्गी फिर अंडे कम देगी, अंडों पे लेट हो जाएगी, अंडे बिल्कुल नहीं देगी। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है। चूँकि ये परिंदा जो है इंशाल्लाह ताला, ये हम दावे से बोल रहे हैं कि विदिन 4 वीक इंशाल्लाह ये बर्ड अंडों पे आने वाला है। कैसे आएगा? वो ऐसे ही आएगा कि आप इसको वही फीड डालें जो हम दे रहे हैं। खुदा न खास्ता आपके पास वो फीड नहीं मिलती, हम कौन सी फीड डाल रहे हैं? पंजाब 1A इसको फीड इस टाइम चल रही है। आपके इलाके में अगर पंजाब फीड नहीं है तो हमने अपने तमाम कस्टमर के लिए एक फैसिलिटी निकाली है कि भाईजान एटलीस्ट हमसे 5-6 दिन की फीड भी साथ मंगवा लें, ताकि आते ही बर्ड को आप वो फीड डालें। और जो नई फीड डालनी है आपने, तो उसमें पहले दिन को 10%, दूसरे दिन 20%, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फीड उसमें मिक्स करके बर्ड को उस नई फीड पे शिफ्ट करें। अब चूंकि ये अभी तक इसको लेयर ग्रोथ फीड ही डाल रहे हैं, जब ये बर्ड अंडों पे आ जाएगा 3 से 4 हफ्तों के बाद, तो आपने 13 नंबर अंडों वाली प्रॉपर फीड इसको स्टार्ट करवा देनी है। तो उसका भी तरीकाकार यही होगा कि जो फीड आप डाल रहे हैं, 13 नंबर जब फीड डालनी है तो पहले 13 नंबर पहले दिन आपने 10%, दूसरे दिन 20%, तीसरे दिन 30%, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फीड को कम करते जाना है और नई फीड को बढ़ाते जाना है। इंशाल्लाह ताला इस वाले फार्मूले से आपका बर्ड कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा और कभी भी आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि भाईजान आपका बर्ड जो है वो अंडों पे नहीं आ रहा। अगला इसमें ये आ जाता है कि जब आप बर्ड को वो माहौल नहीं देते। देखें ये ओपन शेड का बर्ड है, हमने इसको माहौल दिया हुआ है। पहले तो हम इसको पैड वगैरह अगर इधर दिखाते हैं तो ये बड़े फ़ैन है और पीछे पैड हैं, तो ये चलते थे। अब चूँकि मौसम नॉर्मल है, आप लोगों ने घरेलू पैमाने पे भी बर्ड को यूज़ करना होता है, तो इसका पहले से हम इम्यून सिस्टम जो है वो इस तरह का बना रहे हैं कि अगर ये छोटे पैमाने पे दोस्त अहबाब एज आ सैम्पल इसको डाल के प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, चूँकि हर बंदा पहले ही शॉट जो है वो 500 मुर्गी की नहीं लगा सकता। हर बंदे की कोशिश होती है और ये हमारी रिकमेंडेशन भी है कि पहले थोड़ा रखें, काम को समझें, सीखें, समझ आए तो फिर बड़े लेवल पे आ जाएं। तो जो दोस्त साहब आप प्रैक्टिकल के लिए छोटा लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए यही होता है कि उन्होंने पहले थोड़ी मुर्गियाँ रखनी हैं। तब थोड़ी मुर्गियों वालों के लिए लाजमी नहीं कि वो कंट्रोल शेड ही इसमें रखें, वो ओपन शेड में भी इसको रखते हैं। तो इसलिए बर्ड को हमने ओपन शेड वाला माहौल लाजमी हमने प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपके पास जाके बर्ड डिस्टर्ब ना हो। तो अब ओपन शेड का मतलब ये नहीं होगा कि आप इसको जाके लकड़ी के 2x2 खुड्डे में इसको रख दें तो ये बर्ड जो है ये अंडे देना शुरू कर देगा। वहाँ पे भी आपने इसको एटलीस्ट इतना खुला माहौल देना है, 2 स्क्वायर फीट जगह तो कम से कम लाजमी आप इस परिंदे को दें। अगली ये बात आ जाती है, ये जो फीड वाले बर्तन आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो रिकमेंडेड होता है ये होता है जब ऐसे बड़ा शेड होता है तो वहाँ पे तकरीबन 25 बर्ड के ऊपर एक फीड वाला बर्तन ये रिकमेंडेड होता है। अगर आप 15-20 मुर्गियाँ भी ले रहे हैं तो कोशिश करें कि ये कम से कम 2 फीड वाले बर्तन इनके लिए लाजमी रखें। हमारे एक कस्टमर हैं, उनसे ये हुआ है मामला। उन्होंने क्या किया जी, हमसे मुर्गियाँ उठा ली। जब फीड के बारे में उनसे पूछा गया कि जनाब जब आप फीड डालते हैं तो क्या आपका 100% बर्ड एट द सेम टाइम उस फीड को ले रहा है, तो जवाब आया नहीं। उसकी वजह क्या थी? एक तो जगह कंजेस्टेड थी, दूसरे नंबर पे वहाँ पे जो फीडर लगे हुए थे वो बहुत कम थे। तो उसका नुकसान क्या होता है कि जो बर्ड फीड के ऊपर आ गया वो बड़ा हो जाएगा, जो फीड नहीं ले रहा तो 2-3 दिन तक वो बर्ड कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, उसको आदत ही नहीं रहेगी, बड़ी और हेल्थी बर्ड उसको फीड के पास ही नहीं आने देगा। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है। फीडर आपने एज़ पर
रिकमेंडेशन, जो आपका परिंदा है, अगर आप नंबर ऑफ बर्ड डाल रहे हैं 500, 300, 400 बर्ड डाल रहे हैं, तो फिर कम से कम 25 परिंदों के ऊपर ये एक बर्तन चाहिए, और जगह 2 स्क्वायर फीट आप बर्ड को लाजमी प्रोवाइड करें। और इसी तरह ये जो ड्रिंकर है, ये 35 से 40 बर्ड के लिए ड्रिंकर होता है। हाँ, यहाँ पे एक और गलती भी आ जाती है अंडा ना देने की वजह, वो ये आ जाती है कि जब आपके पास प्रॉपर ये जो बर्तन है ये नहीं होते, आपके पास मुर्गियों वाला फीडर नहीं होता, आपके पास मुर्गियों वाला ड्रिंकर नहीं होता, तो वहाँ पे ये इशू आएगा। आप सादा बर्तनों में इसको खुराक देंगे और बॉल में इसको पानी देंगे तो बर्ड यूज टू नहीं होता, या फिर उसमें जाके अगर वो पानी पीने लगेगा तो वो फ़ौरन गिर जाएगा। तो कभी भी आपने ये काम नहीं करना। जब आप ले रहे हैं, चाहे 10 परिंदे ले रहे हैं, तो आपने प्रॉपर फीडर ड्रिंकर जो पोल्ट्री के होते हैं वही आपने यूज़ करने हैं। ये बात आ गई, तो इस लिहाज से आपने चलना है। बाकी इसका वीकली हर 2 हफ्तों बाद आप एक सिंपल सी चीज़ है जनाबे वाला एंटीबायोटिक का, इसको लाजमी कोर्स करवाएं। एंटीबायोटिक क्या होती है, ज़्यादातर जो पोल्ट्री में मैंने अभी तक 5 साल के तजर्बे से हासिल किया है, बर्ड को एक बीमारी जो है वो हर सीज़न में रहती है, वो आती है आईबी की। आईबी की क्या होती है, चाहे गर्मी चल रही है चाहे सर्दी चल रही है, आईबी होती है, बर्ड जो है वो सांस की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो उसके लिए गर्मियों के लिए अलग एक होती है एंटीबायोटिक, और सर्दियों की अलग होती है। तो वो 2 हफ्तों बाद आपने 24 घंटे पानी में इसको पिला देनी है। आप बीमारी को बढ़ने ना दें। अगर खुदा न खास्ता आपका परिंदा पूरे शेड में आपको नजर आए कि यार एक परिंदा मेरा ढीला हुआ है, फ़ौरन से उसको निकाल के साइड पे करें और उसकी अलग ट्रीटमेंट करें। वैक्सीन इसको टाइम पे करनी है, जो आपको शेड्यूल दिया जाता है उसी शेड्यूल के मुताबिक आपने इसको वैक्सीन करनी है। फीड चार्ट आपको दिया जाता है, पानी का चार्ट आपको साथ में दिया जाता है कि भाईजान ये तरीकाकार इख्तियार करना है। पीने वाला फ्रेश पानी जो होता है ये आपने दिन में 3 टाइम एटलीस्ट लाजमी चेंज करना है, चाहे बर्ड के पॉट में पानी पड़ा है या नहीं पड़ा है, पानी आपने लाजमी चेंज करना है। तो ये चंद वो एहतियातें हैं जो नए फार्मर के लिए, जो हमसे बर्ड ख़रीदते हैं चाहे किसी से भी ख़रीदते हैं, जब आपके पास परिंदा आए तो इस बात का आपने ख्याल लाजमी करना है। अगली हम कर लेते हैं जी अपनी बात, कैश ऑन डिलीवरी का। लोग सवाल करते हैं कि मनकूश भाई कैश ऑन डिलीवरी इस परिंदे पे हो जाएगा? नहीं होगा सर, कैश ऑन डिलीवरी का कहीं भी कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये इरशाद हमीद साहब हैं, इनको हमने इस्लामाबाद में बर्ड भेजा है। बिलीव मी 28 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन है ये, और आज तक ना हमीद साहब ने मुझे देखा ना मैंने देखा। और इसी तरह हमने कल भी परिंदा भेजा, पूरे पाकिस्तान में पिछले 5 साल से परिंदा भेज रहे हैं, ऐसे ही भेज रहे हैं। मुझे एक बंदा साबित कर दे, ये बात बोल दे मेरे कमेंट में आके, या किसी भी बंदे को विद प्रूफ साबित कर दे कि भाईजान हमने मनकूश भाई को पेमेंट लगवाई है और वो बंदा पेमेंट लेके रफू चक्कर हो गया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। 100% पेमेंट पहले क्लियर होगी, द वेरी नेक्स्ट डे हम आपको डिस्पैच करवा देंगे। अगर आप फार्म पे नहीं आ सकते, अगर आप फार्म पे आएंगे 25 रुपये का मजीद डिस्काउंट है, अगर 100 से कम लेंगे, अगर 500 से ऊपर लेंगे तो जनाबे वाला यही डिस्काउंट आपको 50 रुपये तक मिल जाती है अगर आप मेरे खुद फार्म पे आके माल उठाएंगे। अब इस के रेट वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता दिया है, वीडियो हमने बनाई हुई है आज़ादी ऑफ़र की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आपने लाजमी देख लेनी है। अब बात कर लेते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की। आप दोस्त साहब आप जब कमेंट करते हैं, आपको हक है आप किसी के बारे में कोई भी राय कायम करें, बट मेरा भी हक है कि आपके कमेंट्स का आपको जवाब दिया जाए। जो अब मैं किसी बंदे को हर बंदे के ऊपर मेरा इख्तियार नहीं है कि वो मेरे बारे में अच्छी राय ही रखे, नेगेटिव राय रखना हर बंदे का, प्लस माइनस अब बंदे का ज़हन में मैं नहीं तब्दील कर सकता हूँ, लेकिन अब उसको जवाब देना वो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं लाजमी आके जवाब दूँ। अब मैं कमेंट्स में देखता हूँ, एक कमेंट्स इस तरह का आता था, भाईजान पूरे पाकिस्तान में एक ही बंदा जो लोमन सेल कर रहा है उसका मैंने जवाब दे दिया। अब 2-3 कमेंट्स और आते हैं। एक तो आता है कि मनकूश भाई जो है ना ये ब्रायलर फीड इस्तेमाल करते हैं। मैं जनाबे वाला जी भी आपको अपने फीड वाले रूम में लेके चलता हूँ लाइव ही। आ जाएँ कैमरामैन साहब, मेरे पीछे ही आ जाएँ, ठीक है, ये बंद करके आ जाएँ जी। मैं ना अभी आपको लाइव लेके चलता हूँ अपने फीड वाले में कमरे में, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि हम इसको जो फीड इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी है, ठीक है। तो यार ऐसा कमेंट करने से पहले ना एटलीस्ट मेरे फार्म पे तशरीफ़ ले आएँ, कम से कम आके यहाँ पे चीज़ों को देखें कि यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है। अगर आपने ये नहीं देखा हुआ तो यार ऐसे ये गीबत वो होती है अगर आप किसी में बुराई देखें और दूसरे उसकी गैर मौजूदगी में किसी के साथ करें, तो उसके बारे में फरमान आ जाता है कि गीबत करने वाला जो है वो जानी से बातर है, और गीबत से बड़ा जो होता है वो होती है तोहमत। ये दिखाएं जी फीड, ये सारे तोड़े पड़े हुए हैं, ये चेक करें जी, ये सारी पंजाब फीड लगी हुई है हमारे पास। ये लेयर बर्ड है, पूरे का पूरा लेयर बर्ड है। हमारे पास मिक्सर भी पड़ा हुआ है, गाहे बगाहे ज़ाहिर बात है हमने जब कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी है फीड के अंदर जो इस्तेमाल होती है तो वो हमने इसको प्रॉपर मिक्सअप करके देनी है। स्केल हमने साथ में रखा हुआ है, जितना बर्ड को हम फीड डालनी है ऑन डेली बेसिस उस हिसाब से हम अपने बर्ड को देते हैं।
तो ये वाली जो बात है ना, एक भाई ने कमेंट किया, स्क्रीनशॉट भी मैं दे रहा हूँ, साथ में शेयर कर रहा हूँ, कि पता नहीं ये ब्रायलर फीड इस्तेमाल करते हैं तो बर्ड का जो है वो वेट बढ़ जाता है। हैं जी इसकी आखिरी की कैश ऑन डिलीवरी का मैंने आपको बता दिया जनाबे वाला। आज आखिरी दिन चल रहा है हमारी ऑफ़र का। जो दोस्त अहबाब ये माल हमसे ख़रीदना चाहते हैं, ये आज आखिरी इसका दिन चल रहा है। आज के बाद इसका रेट 1550 रुपये होगा। फिर आपने ये एतराज़ नहीं करना कि भाईजान हमने वीडियो लेट देखी है या पहले देखी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो ये बात पूछते थे कि जनाबे वाला जी आप लोमन कहाँ से ख़रीदते हैं, जनाबे वाला मुर्गियों को फीड कौन सी डाली जाती है, भाईजान कैश ऑन डिलीवरी होगा नहीं होगा, ये सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।